मैं ट्रेडिंग को लेके एक बहुत बड़े मसले में पड़ गया हूँ और उसका मैं क्या सलूशन निकालूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो मसला क्या है आज मैं आपको वही बताऊंगा। मुझे लगता था कि मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा अगर मैं एक स्ट्रेटजी सीखूं और उसी को बार बार रिपीट करूं और उसका मास्टर बन जाऊं। जो बात सच भी है, सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स यही कहते हैं कि आप एक स्ट्रेटजी सीखो और उसको मास्टर करो, जबकि मैं बार बार स्ट्रेटजीज चेंज कर रहा था। तो एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं एक ही स्ट्रेटजी लेता हूँ, उसको मैं काफ़ी देर तक बैक टेस्ट करूँगा। अगर उसके रिजल्ट ठीक आए तो मैं उसको अप्लाई करना शुरू करूँगा। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया। मैंने एक स्ट्रेटजी यूट्यूब से सीखी और उसको काफ़ी देर तक बैक टेस्ट किया। तकरीबन मैंने 2.5 साल का डाटा उस पर बैक टेस्ट किया और उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो मैंने उस स्ट्रेटजी को अपने फंडेड अकाउंट के चैलेंज में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। लेकिन लाइव ट्रेडिंग में वो स्ट्रेटजी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी और मुझे लगातार 8-9 स्टॉप लॉसेज उसने हिट कर दिए हैं। पहले तो मुझे लगा कि मैं स्ट्रेटजी को सही तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा और इस वजह से लॉस हो रहे हैं। और शुरू में ऐसा हुआ भी, मैंने स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी सारी मिस्टेक्स की। लेकिन लास्ट की जो 4-5 ट्रेड्स हैं उनमें मैंने अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल सब रूल्स फॉलो करके इम्प्लीमेंट किया और उसके बावजूद मुझे स्टॉप लॉस मिले। तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा था, ये वजह मैंने ढूंढने के लिए बैक टेस्टिंग का सही तरह डाटा बनाना शुरू किया मंथली बेसिस पे। और वो देख के मैं काफ़ी हैरान हुआ। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो क्या डाटा आया था मेरे सामने। तो ये देखें आप, ये मैंने उस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट डाटा बनाया था। इस तरीके से मैंने सारा डाटा लिखा था, काफ़ी मेहनत की थी मैंने इस पे। और इस सब का टोटल डाटा मैंने यहाँ पे लिखा था। ये आप देखें, ये काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आया था। 183 ट्रेड्स में से टोटल जो मुझे प्रॉफिट्स में गई थी 84 और 41 ब्रेक इवन थी और स्टॉप लॉस सिर्फ 58 थे। ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी वर्क कर रही थी क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 था। तो मैं भी ये डाटा देख के काफ़ी खुश हो गया था कि स्ट्रेटजी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि लाइव ट्रेडिंग में मेरे साथ ये ऐसा करेगी। ये इसकी लाइव ट्रेडिंग का डाटा है, ये सारा जो मैंने बनाया था। काफ़ी मैंने इसको डिटेल में लिखा हुआ है। और ये देखें आप, पहली ट्रेड में सिर्फ इसने प्रॉफिट दिया है, वो भी सिर्फ $11 का। वो एक स्मॉल सा इसने प्रॉफिट दिया था। उसके बाद ये सारे ब्रेक इवन और स्टॉप लॉस, इसने लगातार इतने ज़्यादा मेरे स्टॉप लॉस हिट किए हैं। पिछली 12 ट्रेड्स में इस स्ट्रेटजी ने मुझे एक भी प्रॉफिट नहीं दिया। और जब मैं स्ट्रेटजी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था तो मैं अपनी मिस्टेक इधर लिख रहा था। ये सारी मैंने अपनी मिस्टेक्स लिखी हुई हैं। लेकिन अगर आप ये लास्ट 6 ट्रेड्स देखें तो इसमें मैंने अपने सारे रूल्स फॉलो किए हुए, लेकिन उसके बावजूद मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए। तो इसकी क्या वजह थी वो मैं ढूंढने बैठा हुआ था। इस वीकेंड पे मैंने काफ़ी सर्च की स्ट्रेटजी पे और मुझे इसकी काफ़ी एक शॉकिंग सी वजह नज़र आई। यहाँ पे तो जैसा मैंने बताया डाटा बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, लेकिन अगर इसका मंथली डाटा देखें तो वो मैंने इसी वीकेंड को बनाया है। मंथली डाटा में भी ये स्ट्रेटजी 2023 और 2024 में काफ़ी अच्छा वर्क की है। 2023 में तो लास्ट 3 मंथ्स का इसका बैक टेस्ट डाटा है, तो इस वजह से इसको छोड़ देते हैं। ये आप 2024 में इसको देखें। टोटल ट्रेड्स इसने 89 दी थी, जिनमें से सिर्फ 24 स्टॉप लॉस थी और 17 ब्रेक इवन, बाकी ये प्रॉफिट्स थे। और इसने जो रिटर्न दिया है साल में वो 60% के करीब था, जो बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है ट्रेडिंग में। लेकिन इसमें मसला 2025 में शुरू होता है। 2025 के नवंबर तक इसने 63 ट्रेड्स दी हैं, जिनमें से 19 स्टॉप लॉस और 17 ब्रेक इवन थे। बाकी ये 11 छोटे प्रॉफिट्स थे और 13 फुल टारगेट थे जो 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के। लेकिन पूरे 11 महीने में इसने सिर्फ 22% का रिटर्न दिया है। ये बात देखने वाली है। 2024 में इसने तकरीबन 60% का दिया और 25 में इसने सिर्फ 22% का, जो काफ़ी हैरान कुन है। और अगर इसमें पहले 3 महीने निकाल दो तो उसके बाद ये स्ट्रेटजी ने कुछ महीनों में तो बिल्कुल ज़ीरो टारगेट्स दिए हैं। ये देखें, ये देखें, जबकि स्टॉप लॉस इसने ज़्यादा काफ़ी हिट किए हैं और ये स्ट्रेटजी माइनस में गई है। नवंबर के भी इसका बैक टेस्ट डाटा देखें तो इसने 4 स्टॉप लॉस और सिर्फ 1 टारगेट और 1 स्मॉल प्रॉफिट दिया है। तो ये डाटा देख के अब साफ नज़र आ रहा है कि स्ट्रेटजी ने काम करना छोड़ दिया है। और अब मुझे क्या करना चाहिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस स्ट्रेटजी पे मैंने काफ़ी टाइम बैक टेस्टिंग की है। उसके बाद ये मैंने ट्रेड्स इस पे काफ़ी ली हैं। ये पहली स्ट्रेटजी थी जिसको मैंने 1 महीने से ज़्यादा ट्रेड किया है। इससे पहले मैं स्ट्रेटजी कोई भी सीखता था उसकी मैं बैक टेस्टिंग करता था। लाइव अकाउंट पे जब मैं ट्रेड करता था 2-3 लॉस होते थे, मैं वो स्ट्रेटजी छोड़ देता था। ये पहली ट्रेड थी क्योंकि मैं काफ़ी माइंड सेट बना के आया था कि ये स्ट्रेटजी अच्छी है, अब इसके साथ मुझे स्टिक करना है तब तक जब तक
कि मैं बड़े प्रॉफिट्स ना निकालना शुरू कर दूं ट्रेडिंग से। तो ये जो सारी ट्रेड्स थी रियल ट्रेड्स, ये मैंने अपने फंडेड अकाउंट पे ली थी। जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये बैलेंस था और अब बैलेंस ये हो गया फंडेड अकाउंट पे। मतलब अकाउंट ब्रीच होने के लिए सिर्फ $185 रह गए। अगर आप ये देखें, मैंने रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रखा हुआ था। ये लास्ट की जो 4 ट्रेड्स हैं इनमें थोड़े बड़े लॉस हैं, $25 के और 30 के। पहले 15-15 के थे। लास्ट में मैंने इसलिए बढ़ाए थे कि मुझे लगा अब मैं स्ट्रेटजी के सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, अब ये प्रॉफिट्स देगी ताकि मुझे बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिलें, ताकि मैं अपना अकाउंट रिकवर कर सकूँ। तो ये मेरे फंडेड अकाउंट की हालत है, ये आप देखें। इस पे विन रेशियो 27% इस अकाउंट पे है। वो भी इसलिए है क्योंकि मैंने जो पहले स्ट्रेटजीज टेस्ट की थी इस पे, उनमें मुझे कुछ टारगेट्स भी मिले थे। अगर इस स्ट्रेटजी पे रहता तो 10% से भी कम विन रेट आना था। और ये रिसेंट लॉसेस हैं। आप ये देखें, इस अकाउंट पे मैं टोटल 52 ट्रेड्स ले चुका हूँ और अभी तक ये अकाउंट मेरा ब्रीच नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस बार मैं रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी लेके आया था। इससे पहले जो मैंने फंडेड अकाउंट्स ट्रेड किए हैं, मैं अभी तक 2 अकाउंट ब्रीच कर चुका हूँ। उनमें मैं इमोशनल ट्रेडिंग करता था, इस वजह से वो बहुत जल्दी ब्रीच हो जाते थे। ये एक अकाउंट है जिसको मैंने ब्रीच किया था। आप ये देखें, इस अकाउंट पे मेरा बिगेस्ट लॉस है $150 का और सिर्फ 25 ट्रेड्स में अकाउंट मैंने ब्रीच कर दिया था। आपको मैंने बताया था कि मैं आवर ट्रेडिंग करता था और इमोशनल ट्रेडिंग करता था उस वक्त। तो इससे एक बात तो मुझे काफ़ी क्लियर समझ आई है कि जब भी आप कोई एक नई स्ट्रेटजी सीखो और उसे बैक टेस्ट कर चुके हो, तो उसके बाद आप उसे फॉरवर्ड टेस्टिंग लाजमी कर लो उसकी डेमो पे, ताकि आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो स्ट्रेटजी अभी भी काम करती है या अब वो काम करना बंद कर चुकी है। तो मैंने अब आपको दिखा दिया कि क्या मसले मुझे ट्रेडिंग में आ रहे हैं। अब मुझे कुछ अभी तक समझ नहीं आ रही कि मैं स्ट्रेटजी चेंज करूं या इसी को मॉडिफाई करने की कोशिश करूं, या फिर मैं इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करता रहूं, शायद ये आगे प्रॉफिट दे दे। अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। तो मैंने अपने जर्नल वगैरह रिव्यू करके जो नोट किया अपने आप में, मैंने काफ़ी चेंजेस नोट किए हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। अब मैं इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता, ना अब मैं फियर में ट्रेडिंग करता हूँ, ना मैं ग्रीड में ट्रेडिंग करता हूँ। और मेंटल प्रॉब्लम्स ट्रेडिंग में मेरे अंदर काफ़ी कम हो गई हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर टेक्निकल स्किल्स की शायद कमी है या स्ट्रेटजी की कमी है, किसी इस तरह की चीज़ की कमी है जिस वजह से मुझे कंटिन्यूस लॉस फेस करने पड़े। वरना अगर आप तुक्के भी मारते जाओ तो मुझे लगता है कि 10 में से 1-2 ट्रेड तो आपकी ठीक हो ही जाती हैं। लेकिन इसमें तो लगातार मुझे, आपको मैंने दिखाया कि 12 ट्रेड्स में एक भी प्रॉफिट नहीं मिला और 9 स्टॉप लॉस हिट हुए। तो ये आप देखें, जो मुझे फुल टारगेट मिला था वो मुझे 2 अक्टूबर को मिला है और उसके बाद अभी तक मुझे कोई भी एक भी फुल टारगेट नहीं मिला। तकरीबन 2.5 महीने हो गए और मैं लगातार लॉसेज ही खा रहा हूँ। और उसके बावजूद मैंने कोई इमोशनल ट्रेडिंग नहीं की, कोई रेवेंज ट्रेडिंग नहीं की, और मैं बिल्कुल मेंटली तौर पे सही तरह ट्रेडिंग कर रहा हूँ इमोशनली तौर पे। ये जो टारगेट मिला था ये पिछली एक मैं स्ट्रेटजी यूज़ करता था उस पर मिला था। इस पे भी मुझे काफ़ी लॉसेज हुए थे, इस वजह से मैंने चेंज कर दी थी। तो अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मुझे क्या करना चाहिए। और मैं अभी देखता हूँ, मैं बैक टेस्टिंग वगैरह और करता हूँ और कोई चीज़ें मैं और चेंज करके चेक करता हूँ, शायद कुछ वर्क करना शुरू कर दे। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था। अल्लाह हाफिज़।